प्यारे बच्चों, बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम पेपर आधुनिक काव्य की इकाई द्वितीय मैथिली शरणगुप्त साकेत प्रथम 10 छंद में मैं आप नवम सर्ग का पहला छंद पढ़ाई हूँ। आज हम आपसे परिचित होंगे छंद संख्या 2, वेदने तू भी भली बनी। तो आज मैं आपको 2 पद पढ़ाऊंगी, छंद संख्या 2 और छंद संख्या 3। तो छंद संख्या 2 का काव्य पाठ मैं करती हूँ, फिर इसकी व्याख्या मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसका प्रसंग बच्चों ये है कि जब राम और लक्ष्मण के साथ राम और सीता के साथ लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, तो उनकी पत्नी उर्मिला अयोध्या के राजमहल में 14 वर्ष तक एक वियोगिनी का जीवन बिताती हैं। और उस 14 वर्ष में उर्मिला के चरित्र को निखारने में मैथिली शरणगुप्त ने जो मौलिक प्रयास किया है वह हिंदी साहित्य में अनूठा और अप्रतिम है। अब मैं छंद संख्या 2 का काव्य पाठ कर रही हूँ, फिर आपको व्याख्या पढ़ाऊंगी। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छेड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय बिसक अनी। ठंडी होगी देहन मेरी, रहे दृगम सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे, और अदृष्टि अनी जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। उर्मिला अपने विरह को व्यक्त करते हुए अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, यह मेरे प्रिय के जाने के बाद जो मुझे कष्ट मिल रहा है, जो वेदना मिल रही है, यह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत रुचिकर प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि इसी वेदना में मैं अपने प्रियतम को देख रही हूँ, उनको स्पर्श कर रही हूँ, उनके प्रेम की अनुभूति को महसूस कर रही हूँ। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। उर्मिला अपने वियोग को अपने सखी से व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे सखी, यह जो वेदना है यह मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसी वेदना में मैं अपने प्रियतम, अपने प्राणेश्वर लक्ष्मण जी के सुखों को अनुभूत कर रही हूँ। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। वेदना यानी कष्ट को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती हैं कि तुम सूर्य की वह नई किरण हो जिसने मेरे लिए आशा और उमंग का एक नया संदेश मुझे दिया है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय बिसक अनी। उर्मिला कष्ट को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुमने मुझे ये सिखाया कि मैं सजग रहूं। जो कष्ट, जो वेदना मेरे हृदय में उमड़ रही है, बार बार मुझे कष्ट दे रही है, वह मेरी बहुत प्रिय सखी है। ठंडी होगी देहन मेरी, रहे दृगाम सनी। और यह जो मेरा शरीर है, मेरे प्रीतम के न रहने पर भी मेरी आंखों से उनके स्मृति में, उनकी याद में जो प्रेम की जलधारा निकल रही है, वह भी तुम्हारी ही देन है हे सखी, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। वेदना को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती हैं कि हे सखी, मेरे मन में मेरे प्रीतम के लिए जो ज्वाला जल रही है, विरह की जो अग्नि धधक रही है, उसे भी तुम ही जीवित रखोगी। आ अभाव की एक आत्मजे, और अदृष्ट जनी। उर्मिला कहती हैं कि मेरे प्रिय के न रहने पर मुझे जितना अभाव, कष्ट, वेदना मिल रहा है, उसको निर्वहन करने में तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। उर्मिला अपने सखी और कष्ट को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सचमुच तुम ऐसी माता हो जो बच्चे को उसका स्तनपान कराने में, भोजन देने में समर्थ हो। अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगती को देखू खिचितनी। मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझमें उपल खनी। तुझे तभी छोड़ो जब
सजनी पाऊं प्राण धनी। उर्मिला कहती हैं कि मेरे वियोग की जो समाधि जल रही है उसमें तुमने मुझे उत्साहित किया है और तुम्हारे अंदर मैं अपने प्रिय को देखती हूँ और निरंतर मेरी आंखें अपने प्रिय के स्नेह को महसूस करती हैं। मैं तुम्हारे अंदर अपनी प्रियतम की स्मृतियों को, सुखों को महसूस कर रही हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल है। ये वेदने तुमने मुझे अपने प्रिय के दंश को, कष्ट को झेलने में समर्थ बनाया, इसीलिए तो तुझे तभी छोड़ू जब सजनी पाऊं प्राण धनी। कहती है कि हे वेदने, मैं तुमको तभी छोड़ूंगी जब मुझसे मेरे प्रियतम का मिलन होगा। इसी भाव साम्य में बच्चों सूरदास जी ने लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं। तो सूर सागर में सूरदास जी ने भी भाव स्वामी की दृष्टि से एक पद दिया है, ऊधो बिरही प्रेम करे, ऊधो बिरही प्रेम करे, ज्यों बिन पुट पट गहत न रंग ही, ज्यों बिनु रंग ही करे। अर्थात कहने का भाव ये है बच्चों कि जीवन में जब तक हमें दुख नहीं मिलता तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। धन्यवाद। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद पद संख्या 3 पढ़ाती हूँ। बच्चों पद संख्या 3 काव्य पाठ कर रही हूँ, पद पाठ कर रही हूँ। बिरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी, मैं पिजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी, जहाँ बिरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी। सुध धर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी, जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। और मरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी, जाना मैंने इस उर में भी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी, लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा। व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा, दीपक संग सलभ भी जला न सकी। जीत सत्य में तुमको क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। बच्चों ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है कि हर चीज 2 के तत्व में विद्यमान है संसार में। सुख है तो दुख, मिलन है विरह, यश है अपयश। उर्मिला अपने विरह में अपने आप को इतना तपा देती है कि उसके लिए विरह दुख भी है, सुख भी है। और ये मनुष्य का एक भाव होता है कि वह अपने मन में जिस प्रकार की कल्पना, विचार और भावना के सागर का द्वार खोलता है उसी प्रकार की अनुभूति उसके हृदय में होती है। तो चलते हैं, यही प्रसंग है इस छंद का। बिरह संग अभिसार भी, भार जहां आभार भी। उर्मिला कह रही है इस जीवन में दुख भी है, सुख भी है, प्रेम भी है, विरह भी है, मिलन भी है और जुदाई भी है। मैं पिजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु मेरे लिए उदार भी। उर्मिला अपने विरह को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि मैं अपने प्रिय के चले जाने पर यह जो विरह रूपी जो पिंजड़ा है मैं इसमें बंद हूँ, लेकिन इसका द्वार खुला है। क्योंकि काल माने समय, समय कितना ही कठिन क्यों न हो लेकिन यह समय भी मेरे लिए उदार है। जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी। अगर इस वेदना ने, इस कष्ट ने, इस वियोग ने मुझे कष्ट दिया है तो इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्यों, कैसा उपकार? सुधबुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। इस विरह ने मेरे मन को झंझोर दिया, मेरे विवेक को, मेरी बुद्धि को पराजित कर दिया है। मैं अपने चेतन अवस्था में नहीं हूँ, लेकिन इसी विरह ने मुझे काल ज्ञान विचार भी, समाज में, संसार में क्या हो रहा है, समय क्या कह रहा है, ये सब का ज्ञान मुझे इसी विरह से मिला है। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी।
इस विरह ने मुझे यह आभास करा दिया कि यह जो मनुष्य का जीवन है यह बड़ा भार स्वरूप है। यह कभी बहुत सुंदर लगता है, कभी बोझ लगता है। मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य अपने जीवन को जिस प्रकार की भावधारा में ले जाता है, जिस प्रकार के विचारों के संसार सागर में निमज्जित होता है, उसी प्रकार के अनुभूति उसके हृदय में होती है। प्रस्तुत पद में उर्मिला अपने विरह के सागर में त्रिलोड़ित और आलोड़ित हो रही है, इसीलिए उसको पूरा संसार दुख में दिखाई दे रहा है। और मरण वह बन आता है कभी ही एक आहार भी। उर्मिला अपने आप से प्रश्न करती है और कहती है कि मृत्यु भी कभी कभी जीवन का एक उपहार बन जाती है, और मरण वह बन जाता है कभी ही एक आहार भी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर दूं। धीरे धीरे 14 वर्ष व्यतीत होने को है, लेकिन मेरे प्रिय की एक भी झलक मुझे दिखाई नहीं दी। जाना मैंने इस ओर में थी ज्वाला भी जलधार भी। उर्मिला अपने सहेली से कहती हैं, अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैंने खूब अच्छी तरह से महसूस कर लिया कि मेरे इस हृदय में दुख भी है और सुख भी है। दुख इस बात का है कि मेरे प्रिय मुझे छोड़ करके वनवास चले गए हैं, और सुख की अनुभूति इस बात की है कि जब प्रिय आएंगे तो उनसे मेरा मिलन होगा। प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। ए सखी, भले मेरे प्रिय यहाँ से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी यहाँ मैं अपने मन में उनके मिलन की आकांक्षा लिए हुए एक नए संसार का सृजन करके उनके आने की उत्कंठा में जीवित हूँ। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा। और उर्मिला रात को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये जो रजनी है, यह संध्या के बाद अपने तिमिर के संसार में प्रवेश करेगी और पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। और मिला अपने सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि लेकिन देखो, वो आकाश में जो चंद्रमा है वह अपने उदयाचल पर आ रहा है और अपनी शीतल किरणों से एक संदेश दे रहा है। तारक ने नक्षत्र, वो अपनी शीतल किरणों से एक संदेश दे रहा है कि अगर प्रातः काल सूर्य की किरणें उदयाचल पर आती हैं और मध्याह्न काल में जाकर के जीवन की प्रखरता को, जीवन के धूप को हमें सहना है, तो वही सूर्य जब अस्ताचल पर जाता है, व्योम में लालिमा छा जाती है, सूर्य की किरणें अस्ताचलगामी होती हैं और चंद्रमा अपनी उदयाचल पर अपनी शीतल किरणों के साथ जीवन का संदेश देता है। यहाँ पर कवि का मन दार्शनिक है और वो कहता है कि संसार में सुख भी है और दुख भी है। दीपक संग सलभ भी जला न सकी जीव सत्व से तम का। और देखो, ये जो दीपक जलता है इसके साथ पतंगे भी जल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या दीपक अपने प्रेम को नष्ट करता है? नहीं, क्योंकि इस संसार में जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। इसलिए क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। इसलिए उर्मिला कहती है कि मेरे लिए यह सूर्य, चंद्रमा, धरती, गगन, आकाश सबका अस्तित्व कोई बहुत महत्व नहीं रखता। मेरे मन में जो अखंड रूपी विश्वास का दीपक जल रहा है, उसे मुझे यह संदेश है कि मेरे प्रिय अवश्य आएंगे और मुझे इस जीवन में उनका प्रेम प्राप्त होगा। बच्चों, कुछ विशेष चर्चा मैं करना चाहूंगी कि देखो, इसी भाव की साम्यता छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने और महादेवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने और पंत ने भी किया है। महादेवी वर्मा ने तो जीवन को अपना दुख ही माना है और उन्होंने लिखा कि प्रेयसी कम मादक वीर पीर नहीं, पाने में तुमको खोऊं, खोने में समझो पाना, यह चिर अतृप्त नव जीवन, चिर तृष्णा का मिट जाना। और इसी के साथ प्रसाद जी लिखते हैं कि झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आड़ीरा डाला। बस